जब जब सड़कें सूनी होती हैं, सदन आवारा होती है। इस तरह की खाई खोदना कहीं न कहीं जातिगत आधार को बनाकर अपनी चुनावी रणनीति बनाना है। ये सवर्णों को पहले से ही इन्होंने आरोपी मान लिया है। मन में किसी के प्रति अगर गलत भाव रहा होगा उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। ये चारा नहीं है, किसी के बच्चे हैं। मेरे भी मित्र हैं, एससी के भी हैं, SC ST OBC सारे मित्र हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो कानून आया इसकी वजह से एक दूसरे के प्रति मतभाव बढ़ सकता है। पहले सरकारें चूरन देती है हिंदुत्व का, उसके बाद सभी समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। हम लोग इसका सबक सिखाएंगे। 2029 में सरकारों को सत्ता सुखा के फेंकने का काम करेंगे। कानून जो है ये समानता के लिए नहीं है, ये विभाजित करने के लिए कानून है। यूनिवर्सिटी के गेट पे छात्रों का हुजूम, विरोध प्रदर्शन और पास में ही खड़ी है पुलिस बल। यहाँ पे छात्र शिक्षा के मंदिर पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से यूजीसी एक्ट 2026 यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है, तब से छात्रों में खलबली मच गई है। इस खलबली के वजह से ही छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी की चीज़ों के लिए हम छात्रों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे छात्रों का मेन मुद्दा क्या है, छात्रों की मेन मांग क्या है। हम यहाँ पे आए हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे किस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं। विश्वविद्यालय विमर्श विचार का केंद्र है, वहाँ पे ऐसे नियम लाना दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ पर छात्रों को गुटों में बांटा जाए, छात्रों में आपस में बंटवारा किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम विश्वविद्यालय के एक कैंटीन में बैठकर एक प्लेट चाउमीन में 4 चम्मच डाल करके खाने वाले लोग हैं। हमारे पास हमारे दुख में हमारा कंधा हमारे भाई होते हैं और कोई नहीं। ये नियम इसके पीछे कारण क्या है, ये मोटिव क्या है, किस लिए? जब जब सड़कें सूनी होती हैं, सदन आवारा होती है, इन सरकारों को पता है कि ये जब भी बेलगाम होते हैं और जब भी ये अराजक होते हैं तो इनको नीचे लाने का काम विद्यार्थी करते हैं, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए लाए। आपने देखा कि सड़कें जब जब सूनी होती हैं, आवारा होती हैं, तब तब विद्यार्थी उसको जगाने का काम करते हैं। बाकी लोगों से अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है विरोध प्रदर्शन। देखिए, जो यूजीसी का कानून जो भी आया है, ये सवर्णों को पहले से ही इन्होंने आरोपी मान लिया है। इसमें जब किसी के साथ भी भेदभाव होता है, इसमें सवर्णों को क्यों नहीं जोड़ा गया? और अगर कोई गलत आपके ऊपर आरोप लगाता है तो इसमें उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान नहीं है। तो एक प्रकार से एक हथियार की तरीके से इस्तेमाल। ऐसे जुर्माने का प्रावधान मतलब सजा का प्रावधान नहीं है अगर कोई गलत आरोप लगाता। आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल। उस कमेटी में मतलब आप कमेटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, जैसे विश्वविद्यालय में या कहीं भी वैमनस्य भाव से लोग एक दूसरे पे झूठे आरोप, जैसे आपने SC ST के दुरुपयोग के बारे में आप बिल्कुल परिचित होंगे। तो ऐसा जो होता है, तो अगर कोई गलत आरोप लगाता है या किसी को गलत इरादे से फंसा देता है उसमें, तो जो आरोप लगाया है उस पर जुर्माना होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। ये प्रावधान क्यों नहीं जोड़ा गया? इसमें ये प्रावधान नहीं है। आप ये जी बिल्कुल, इसी को लेकर नाराजगी है। हाँ, और भेदभाव जो होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है। सवर्ण केवल एक प्रकार से बात कर दी गई कि SC ST और केवल OBC के लिए जो ये कानून बनाया गया है, जिसमें स्वर्ण समाज को ऐसा दिखाया गया कि केवल स्वर्ण समाज ही है जो SC ST को नीचा दिखाता है। तो इसमें तो SC ST कहाँ, इसमें तो OBC भी है, माइनॉरिटी भी है, धन भी, बस जनरल कैटेगरी छोड़कर सारे लोग। वही तो कह रहे, जनरल कैटेगरी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे अगर बात है, अगर किसी को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो जातिवादक बातों पे ही नीचा दिखाया। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आप? जी, यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? शुभांग शुक्ला, यूनिवर्सिटी का छात्र। मैं कुशल शुक्ला। अच्छा, रीजन क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों ऐसा किया गया? यही है कि ये जो कानून लाया गया है, इसमें मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल सवर्ण लोग जो है वो पहले से ही एक जैसे उनके पास सिर्फ डिफेंसिव खेलना है उनको। ये जो थोड़ा ये जो कानून आया है, अगर 10% रहा होगा कि मन में किसी के प्रति अगर गलत भाव रहा होगा उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। और इससे धीरे धीरे करके जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे छात्र, मेरे भी मित्र हैं, SC के भी हैं, SC ST OBC सारे मित्र हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो कानून आया इसकी वजह से एक दूसरे के प्रति मतभाव बढ़ सकता है। दुरुपयोग होगा। कौन करा रहा है?
ये करा तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ही करा रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब सरकार जो वही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार नहीं, ये सारे नेता लोग जो हैं वो नेता लोग कहाँ हैं? सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है, पर जो वो कमेटी बनी है उसमें कांग्रेस और सभी भी कमेटी है तो मेन तो रूलिंग पावर तो बीजेपी के पास। रूलिंग बीजेपी ने भी और आपकी बात सही है। लेकिन उस कमेटी लेकिन जैसे कानून आया है, कानून के पीछे माना सरकार ने लागू किया, उसका क्या इंटेंशन था उसका नहीं पता, लेकिन सरकार को उसमें चेंजेस तो करने ही चाहिए कम से कम। अगर नहीं होगा तो इसका विरोध होगा ही, और नहीं होगा तो बिल्कुल विरोध करेंगे जब तक विरोध होगा। इसका परिणाम सरकार पे भी आ सकता है। परिणाम सरकार पे आ सकता है। जिस प्रकार से आजादी के बाद से सवर्ण समाज का विभिन्न कानूनों के माध्यम से SC/ST एक्ट, इसमें यूजीसी में नए नियम लाके शोषण करने का काम कर रही है। पहले सरकारें चूरन देती है हिंदुत्व का, उसके बाद सभी समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसी विश्वविद्यालय में हम लोग सभी वर्ग के साथ छात्र एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक रूम में हम लोग रहते हैं। लेकिन ये सरकारें हमारे आपस में बांटने का काम कर रही हैं, ये कानून ला के सवर्ण समाज को नीचा करने का काम कर रही है। हम लोग इसका सबक सिखाएंगे। 2029 में सरकारों को सत्ता सुखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आपने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पढ़ा है? जी पढ़ा है। इसमें जैसे कोई समाज आपका मतलब जैसे SC/ST OBC वर्ग का समाज फर्जी तरीके से भी, जैसे सवर्ण समाज के ऊपर अगर जो कोई मतलब वाद विवाद हुआ उसमें फर्जी तरीके से भी या जात सूचक शब्द करके उसको फंसाने का काम हो सकता है। और उस कमेटी में जैसे कमेटी है, इसमें सवर्ण समाज को नहीं रखा गया। कमेटी में सवर्ण समाज को रखा जाए, इसमें कुछ सुधार किया जाए, नहीं तो उसको बदला जाए, नहीं तो इसका उग्र प्रदर्शन होगा और सरकारें हिल जाएंगी। आगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवर्षि सिंह है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, कानून जो है ये समानता के लिए नहीं है, ये विभाजित करने के लिए कानून है। कौन लाया है? सरकार ये यूजीसी यूनिवर्सिटी अनुदान ये जो विभाग है, ये सिर्फ मतलब विश्वविद्यालय तो एक जोड़ने का काम करता है इस स्तर पे। हम नहीं जानते हमारे बगल में कौन बैठा है कौन है। कानून इसलिए लाया गया है ना कि भेदभाव की सारी चीजें खत्म होंगी। कैसे खत्म होंगी भाई? आप एक ही कमेटी को ध्यान दोगे। जनरल कैटेगरी में हमने कोई आवेदन किया था क्या इसके लिए? हमारा कोई इसमें दोष है कि हमने जनरल कैटेगरी क्या है, मांग क्या है? बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर ज्ञापन दिया जा रहा है दिल्ली। क्या मांग? मांग विश्वविद्यालयों में जाति धर्म के आधार पे कोई खाई नहीं होती है। आप विश्वविद्यालय से हैं? 100%। क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है मेरा। लखनऊ विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थान जो होते हैं, एक बेंच पर सब बैठते हैं, एक जैसे हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई जात धर्म के आधार पे कहीं ना कोई मुकदमे होते हैं, ना कोई विद्वेष होता है। इस तरह की खाई खोदना कहीं ना कहीं जातिगत आधार को बनाकर अपनी चुनावी रणनीति बनाना है। चुनावी रणनीति बनाना है। 100% कौन बना रहा है? बना रहे, बनाने वाले कौन क्या अपना लाभ सेकना चाहता है। कल कंचना यादव का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। तो विपक्ष इस की है तरह ना? के स्पष्ट फंसाया जाना चाहिए। फिर आप तय कर लीजिए कि फंसाने के लिए आ रहे हैं क्या। ये चारा नहीं है, किसी के बच्चे हैं। सीधी कौन लाया है? लखनऊ ये कानून कौन? यूजीसी के द्वारा जो भी गाइडलाइन नई जारी की गई वो वापस ली जानी चाहिए। स्पष्ट आता है। आप यूजीसी से मांग कर रहे हैं या सरकार? यूजीसी सरकार सबसे, सरकार से यूजीसी जब कंट्रोल करेगी तो यूजीसी के डायरेक्टर्स को नहीं बोला जाएगा, पार्टी नहीं होंगे। पार्टी बनाने वाले पॉइंट से डर है आपको? किस पॉइंट से डर नहीं है। यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उनमें अगर आप प्रतिनिधित्व दे रहे थे किसी भी वर्ग समाज को, तो समाज के हर वर्ग होते हैं, उसमें एक लाइन बढ़ाने में क्या जाता था कि सामान्य वर्ग का भी एक प्रतिनिधि उसमें होगा। और अगर आपने इतना स्पष्ट बनाया है तो जैसे अरावली के मुद्दे पर, जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार सामने आकर उसने स्पष्ट किया कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए, तो शिक्षा मंत्रालय को या यूजीसी को अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में स्पष्ट करना चाहिए। गाइडलाइन को आपने पढ़ा है? 100% पढ़ा है। तो कहा गया है ना शायद कि धर्म लिंग। आपने नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा इसीलिए बहुत बोला। स्पष्ट रूप से पढ़िए कि कहा है किसी भी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर आपने उसमें आर्टिकल पढ़ा कि सामान्य वर्ग का भी कोई व्यक्ति होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं। स्पेसिफिकेशन रूप से नहीं दिया गया ना, तो इसके रूप से उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि इसका सामान्य वर्ग पर क्या प्रभाव है और सामान्य वर्ग के छात्रों को यदि इंटेंशनली नहीं फंसाया जाएगा इसके प्रति क्या प्रावधान वो कर रहे हैं या क्या अमेंडमेंट्स वो इन फ्यूचर करने वाले हैं। और नहीं, अगर आपकी मांगों पे गौर किया गया तब क्या इस करें? देश ने बहुत से काले कानूनों को उखाड़ कर फेंका है। काले कानूनों को इस देश ने बहुत सारे काले कानूनों को उखाड़ कर फेंका है और इस कानून को भी ये कर रहे हैं उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या मांग है भैया? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
हम लोग साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? यूजीसी जब पहली बार आई थी तो हमें कोई तकलीफ तो थी नहीं, यूजीसी कोई आज नया तो आया नहीं है। इसी 13 फरवरी को बस गाइडलाइन चेंज कुछ हुई है, उसमें संशोधन कुछ हुआ है, बस यही तो हुआ है बस। लेकिन इस संशोधन में क्या हुआ है, पहले क्या था, इक्वलिटी थी सारे छात्रों के साथ यूजीसी, लेकिन इस बार जो 13 जनवरी को जो नियम गाइडलाइन आई है नई, इसमें क्या है, इसमें हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। यहाँ पे कमेटी बनाई गई है, इक्विटी कमेटी, अभी बनाई नहीं गई है, बनाई जाएगी हर कॉलेज हर कैंपस में। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी। यहाँ इक्वलिटी हो रही है हम लोग के साथ? बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर किसी छात्र को बस महसूस भी हो जाएगा तो उसके साथ हम लोग भेदभाव की सोच रहे हैं। जुर्म सोचने का मतलब जुर्म करने पे अपराधी होता है ना, यहाँ पे सोचने पे भी अपराधी हम लोग को बना दिया जाएगा। अब तक इन लोग का नारा था भाजपा वालों का, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन अब एक में किसी को ये रहने नहीं देंगे। छात्रों में भी बंटवारा कर दिया, अब तक हिंदू मुस्लिम था इन लोग का ना, अब छात्रों में भी बंटवारा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम था पहले, हाँ, पहले खूब होता था। कैंपस के बाहर तो ये था, हिंदू मुस्लिम था, कैंपस के अंदर ये लोग कुछ, अब छात्रों में, अब छात्रों में ये चीज आ गई है। अब कौन ये कराया? भाजपा सरकार करा रही है। क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह। यूनिवर्सिटी के छात्र? बिल्कुल। क्या करते हैं? विवोक का कोर्स है, विवोक। ये क्या है? विवोक सोलर कोर्स है। यहाँ पे इसमें बिना वातावरण को नुकसान किए हुए बिजली उत्पादन का हम लोग को तरीका बताया जाता है। और आप इस एक्ट से, यूजीसी रेगुलेशन जो आया है 2026, उससे खफा है? बिल्कुल, 26 वाले से खफा है, यूजीसी से नहीं कोई खफा है। यूजीसी इसीलिए था कि किसी छात्र को कोई समस्या ना हो, रैगिंग ना हो, यही सब था। लेकिन हमें इससे यूजीसी से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या ये जो नई वाली गाइडलाइन आई है 13 जनवरी को, इससे हमको समस्या है। क्यों हमको मतलब इसमें अलग कर दिया गया? क्यों? मांग क्या है? मांग यही है कि इक्विटी कमेटी जो आई है, इक्विटी कमेटी में हमको भी इक्वलिटी चाहिए, हमको भी बराबर रखा जाए। अब बराबर ना रखा जा सके तो कम से कम इतना किया जाए कि अगर कोई लड़का हम लोग पे फर्जी केस बनवा रहा है तो कम से कम क्या कहते हैं कि हम लोग, अगर जब कल को इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में हम लोग निर्दोष साबित हो तो उनके ऊपर फिर इंक्वायरी हो, वो भी मतलब बच के ना निकल पाए। फिर अगर जो इसका मिसयूज करें, 1090 आया, SC/ST आई, SC/ST में क्या देखने को मिला? ललितपुर में एक विष्णु तिवारी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, 20 साल फिर भी SC/ST का नियम, किसी ने SC/ST का गलत यूज किया था, विष्णु तिवारी को जेल हुई, 20 साल बाद वो निर्दोष साबित हुए। जब वो जेल से बाहर आए तो उनको पता चला कि मेरी उम्र खत्म हो गई, जवानी खत्म हो गई, समाज खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया। अब ये चीज छात्रों के साथ भी होगी। बीजेपी सरकार सवर्णों की एकदम पसंदीदा सरकार है, सवर्ण उसके लिए जी जान से खड़े रहते हैं। आप कर रहे हैं कि फिर भेदभाव हो रहा है? नहीं कोई नहीं, सवर्ण अपने को रोड पर इनको क्यों नाराज करें आप? ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन सरकार मतलब थी अच्छी, अब क्या पता आगे पीछे कर रही हो कुछ। मांग पूरी नहीं होगी तो? नहीं, इसकी अगर मांग पूरी नहीं, वजह भी है ना, वोट बैंक ज्यादा उन लोग के पास है ना, SC/ST OBC। मांग पूरी नहीं हुई तो? अच्छा, मांग पूरी नहीं हो तो लोग भारी संख्या में रोड पे धरना ही दे सकते हैं, ज्ञापन देंगे जिला अधिकारी के पास, लीगल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। लीगल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हैं, दायरे में रहकर अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। उज्जवल त्रिपाठी नाम है मेरा। पिछले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल लो या ताड़ लो राजा, डाई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूं, मेरे नाखून उखाड़ लो राजा। आज ऐसा यूजीसी का कानून आया कि एक तरफ तुम सुरक्षा देने की बात करते हैं, दूसरे को कुएं में फेंकने की बात करते हैं। दोनों पक्षों को बराबर नियम के साथ, कानून के साथ बिल को उतारते तो कोई भी ऐसा विरोध या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस पर एक पक्ष को तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं ये गुनहगार है, दूसरे पक्ष को हम मान चुके हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों पक्ष समान भाव से आने चाहिए। रेगुलेशन के अंदर वो कौन सा पॉइंट है जिसको लेकर आप लोग खपा है? वो कौन सा पॉइंट है? उस पे ये पॉइंट है कि बिना कुछ सुने अगर एक पक्ष ने कोई कार्रवाई की बात की तो उस पर तुरंत आप निष्कासन दीजिए, तुरंत उस पर आप कार्रवाई करिए, दूसरे पक्ष को बिना सुने। और विश्वविद्यालय में जब छात्र पढ़ने आता है तो सुरक्षा और आरक्षण दोनों अलग चीजें, आरक्षण समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन सुरक्षा समानता की बात नहीं करता है। सुरक्षा ये व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है। मोटिव क्या है? मोटिव क्या है इस एक्ट को लाने के पीछे, इस रेगुलेशन को लाने का मोटिव क्या है? अब वो तो ऊपर बैठे आका जानेंगे या कौन है आका? अब मुझे मैं ये नहीं बता सकता। पॉलिटिकल हस्तक्षेप है क्या? पॉलिटिकल है कि अधिकारियों का हस्तक्षेप है, किसका हस्तक्षेप है, ये मुझे नहीं। बोलने से बच रहे हैं आप? नहीं, मैं बोलने से नहीं बच रहा हूँ। मैं तो जब जिसके बारे में जानकारी नहीं, उस बारे में जानकारी नहीं, इस बिल के बारे में जानकारी, इस बिल के बारे में जो भी पूछेंगे हम
बताएंगे हम इसके विरोध में हैं और पूर्णतः विरोध में रहेंगे परमानेंट। कौन सा संगठन प्रदर्शन कर रहा है? ये विश्वविद्यालय का छात्र प्रदर्शन कर रहा है, कोई संगठन नहीं है, सारे छात्र हैं जो सवर कम्युनिटी का। बात करते हैं क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, ये पहली बात तो ये यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, ठीक है। जैसे आप मीडिया वाले हैं, आपकी जात क्या, आप मीडिया वाले, हम नहीं जानते कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, हम आपसे पूछे भी नहीं। वैसे हम भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमारी एक ही जात है कि हम छात्र हैं। यहाँ तो ये कोई नहीं पूछता कि आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, कि आप SC ST हो, तब हम आपके थाली में खाना खाएंगे या आपकी जूठी चाय पियेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, और कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे कैसे एक रहेंगे? आप SC ST को अलग दर्जा दे रहे हैं, OBC को अलग दर्जा दे रहे हैं, जनरल को अलग दर्जा दे रहे हैं। हम कोई अपील करेंगे उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा कोई अपील करेगा जो थोड़ा सा अन्य पिछड़ी जाति वर्ग का है, अगर वो अपील गलत है तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो किस पॉइंट से डर है आप लोगों को? कौन सा पॉइंट का पॉइंट डर ये है कि हमारे वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है जिस वोट के बैंक जरिए, जिस वोट। उनका कहना है कि जो भेदभाव की नीतियां हैं, जो भेदभाव की शिकायतें हैं, उन पे वो एक जांच बैठाई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगा। तो जांच बैठकर कैसे जांच बैठाई जाएगी? जो अधिकारियों द्वारा ये लागू किया जाता है, सरकार द्वारा ये पेश किया जाता है, पहले उसको सोचे समझे तब तो पेश करना चाहिए। कैसे ये पेश कर दिए? हम कोई आवाज उठाएंगे वो आवाज दबा दी जाएगी, ये कोई बात नहीं होता। जिस वोट बैंक के जरिए आप सरकार बना रहे हैं इस देश में, उसी वोट बैंक उसी वर्ग के लोगों को आप दबा रहे हैं, तो कैसे ही होगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार का विरोध। तो अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं मांगे पूरी होगी तो आगे और उग्र जो होगा प्रदर्शन होगा। इससे ऐसा प्रदर्शन होगा। बीजेपी के ये कोर वोट बैंक है, सवर कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, अपने विरोध को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर। अभी हम बात करते हैं। क्या नाम है? अर्पित तिवारी। मस्ती से हैं? क्यों आए यहाँ पे? क्यों? ये जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इक्विटी गाइडलाइंस है, उनके विरोध में ये जो आंदोलन चल रहा है, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उसी प्रदर्शन में सहभागिता करने में आया हूँ। ये जो यूजीसी गाइडलाइंस है इक्विटी की संबंध में, वो गाइडलाइंस छात्रों के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस तरीके की गाइडलाइंस छात्रों के अंदर मतभेद और मनभेद की संभावनाओं को अधिक ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। इस तरीके से छात्र आपस में बंटने की आशंकाएं बहुत ज्यादा है। छात्र जो एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं, उन छात्रों में यदि किसी प्रकार का विरोध होता है तो वह छात्रों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, वह शिक्षा पद्धति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जब इतनी एकता थी, इतनी समानता थी, फिर इस एक्ट को किस उद्देश्य से लाया गया? इस एक्ट को राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया। राजनीति कर रहा है। मैं मानता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार मतलब आप जानते नहीं हो कौन सी? आप बताइए। मैं क्या बताऊं? आप नहीं जानते हो मौजूदा सरकार को? कौन नहीं जानता? हम आप सब प्रदेश में या केंद्र में? केंद्र में है। केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, मेरा विचार है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पद से हिलाने की ये एक साजिश है। उनको मानना है मेरा सरकार जो है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो है राजनीतिक बैकग्राउंड को, जो राजनीतिक ग्राउंड है उनका, उसको हिलाने का एक प्रयास कर रही है। हिलाने का प्रयास है। कारण सामान्य वर्ग के लोगों का बहुत अधिक उनको सपोर्ट मिलता है। सरकार का मानना है कि यदि अगर उनकी नींव को कमजोर किया जाएगा तो आने वाले समय में यूपी में उनकी सरकार बनने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, जिसके कारण जो है केंद्र में उनका प्रधानमंत्री बनने का जो विजन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेन मामला ही जी हम विरोध कर रहे हैं मुख्यतः जो इसमें तीन प्रावधान है। सबसे पहला ये कि इसमें इक्विटी कमेटी जो बनाने की बात की गई है, जो समता समिति बनाने की बात की गई है, उसमें कहीं भी उसमें ये दिया गया है कि उसमें एक महिला होनी चाहिए, उसमें एक दिव्यांगजन होना चाहिए, उसमें ओबीसी होना चाहिए, SC होना चाहिए, ST होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इन गाइडलाइंस में ऐसा नहीं दिया गया है कि उसमें सवर्ण छात्र भी होना चाहिए, सवर्णों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप समाज के एक प्रबुद्ध और एक राष्ट्रवादी वर्ग को पूरी तरह से मुख्यधारा से काटने का काम कर रहे हैं, जो समाज में जातीय भेदभाव और द्वेष को बढ़ाने का काम करने वाला है। दूसरा, इसमें जो है जो की जा रही है इक्विटी स्क्वाड्स और
इन कमेटी वगैरह बनाने की। इसमें जो है सबसे पहली बात तो इक्विटी स्क्वाड क्या, इसके जरिए छात्रों की क्या जासूसी या पुलिसिंग कराने की प्रयास हो रहा है कैंपस में, पहली बात तो इसका विरोध है। कोई तय मानक नहीं है, बहुत ही एम्बिगुअस कानून है। दूसरी बात और मतलब एक और बात यह है कि इसमें जो किया जा रहा है कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन या कोई भी जुर्माना, कोई भी सजा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही बिटरेरी है। आर्टिकल 14 के ये पूरी तरह से खिलाफ है। हम इसके पूरी तरह से विरोध में हैं और जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं होती तब तक हम ऐसे ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यह सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है और बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बटेंगे तो कटेंगे, सबको मिलाकर चलने वाली सरकार, और उसमें सवर्णों को छोड़कर यहाँ तक कि माइनॉरिटी को भी मिला हुआ है अधिकार। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जबकि सवर कैटेगरी तो बैंक को वोट बैंक है। नहीं, ये एक है तो सेफ है का नारा जो दिया गया था, तो अगर एक है सेफ है थे तो फिर इस कानून की जरूरत क्या थी भाई। एनईपी 2020 में SEDGS सोशली इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेट ग्रुप्स थे और उनके खिलाफ यदि भेदभाव उन्हें था, उसके विरुद्ध जो प्रावधान दिए गए थे, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वगैरह बनाई गई थी, यदि ये सब प्रावधान पहले से हैं और इसके अलावा SC/ST एक्ट भी पहले से है, यदि इतने सब कानून पहले से हैं तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको ये ऐसा तुगलकी फरमान जारी करना पड़ गया जिसमें एक पक्ष को शिकायत करने अवसर दिया गया, दूसरी पक्ष को जो है ये साबित करना पड़ेगा कि उसके खिलाफ जो शिकायत की गई है वो स्वयं ही सिद्ध करे कि हमने कुछ गलत नहीं किया। मंशा क्या है इस रेगुलेशन का, मंशा क्या है? इस रेगुलेशन की मंशा सबसे पहले तो ये है कि UGC जो है कि नाकामी को दर्शाता है कि कैसे वो विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में सामाजिक समरसता बने और जो छात्रों के प्रति उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, सुप्रीम कोर्ट को समझाने में नाकाम रही। और दूसरा ये कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार ने कौन सेक रहा है? जो सरकार है भाजपा गवर्नमेंट। और सुनिए सिर्फ सरकार ही नहीं, इसमें विपक्षी दल भी शामिल है। सिर्फ सरकार को दोष ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार अपना काम ठीक से तभी करेगी जब विपक्षी दल अपने जो है मुद्दे जो है अच्छे से उठाएंगे। विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसीलिए सरकार ये तानाशाही फरमान जारी कर रही है। सरकार और विपक्ष इसमें दोनों की गलती है। ये UGC नियम नहीं है, यहाँ अपनी राजनीति लोग अपनी बना रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष हो चाहे जो सेंट्रल में भी बैठी है पार्टियां, और जो पिछले नियम रहे हैं उसमें ये भी एक नियम रहा करता था कि जो कोई फर्जी कंप्लेन करता है तो उसको दंड लगाया जाएगा, मगर इस नियम में वो हटा दिया गया है। इस ये जो UGC नियम आया है उसमें वो हटा दिया गया है कि कोई भी आए उसका आह्वान दिया जा रहा है कि आइए आप फर्जी कंप्लेन करिए। तो ये नियम जो बनाया गया है, ये दो समाजों को बांट दिया गया है कि एक को अपराधी घोषित कर दिया गया है और दूसरे को बता दिया गया है कि वो विक्टिम है। कौन अपराधी? अपराधी है जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको कहा गया है कि ये पहले ही अपराधी। सवर्ण समाज के लोग को कहा गया है कि पहले से अपराधी है। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्या नाम है? मेरा नाम यशराज शुक्ला है। आकर्ष मिश्रा, यशराज शुक्ला इन लोग कह रहे हैं कि सवर्णों को अपराधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे ये आंदोलन प्रदेश व्यापी देशव्यापी भी होगा। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका जो यह आंदोलन है छात्रों का, अभी प्रदेश से शुरू हुआ है, प्रदेश व्यापी होते हुए देश व्यापी तक होगा, बड़े लेवल पर होगा और अपनी मांगों को मंगवा कर ये रहेंगे। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।